अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम वकर्रह इलैकुमुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम वकर्रह इलैकुमुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लिम। मेरे मुअज़्ज़ज़ मुसलमान बुज़ुर्गों, अज़ीज़ भाइयों, जब किसी चीज़ की क़द्र क़ीमत का अंदाज़ा हो तो दिल में उसकी तलब और कशिश बढ़ जाती है। जब किसी चीज़ की क़द्र क़ीमत जब उसकी दिल में आ जाए, अंदाज़ा हो जाए, तो उसकी तलब, उसकी चाहत बढ़ जाती है। आदमी उसकी तलब का हरीस होने लगता है। क़द्र क़ीमत का अंदाज़ा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की बरकत से उन अव्वलीन मुसलमानों का तज़किरा है जिन्हें ईमान और ईमान की ज़िंदगी की क़द्र क़ीमत का अंदाज़ा था। इसलिए ये ईमान उनकी ज़िंदगी में दुनिया की हर दौलत से ज़्यादा महबूब हो गया। ये ईमानी ज़िंदगी उनके यहाँ दुनिया की हर कीमती चीज़ से बढ़कर कीमती हो गया। उस सोहबत की बरकत से, उस तरबियत की बरकत से उन्हें ईमानी ज़िंदगी की क़द्र क़ीमत का अंदाज़ा हो गया कि ये क्या दौलत है। तो उसकी तलब, उसकी मोहब्बत, उसकी कदर दुनिया की हर दौलत से बढ़ गई। और अल्लाह ने इसकी गवाही दी है, वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान। इन लोगों के यहाँ ईमान सबसे महबूब तरीन दौलत हो गई। उन्हें पता है कि ईमान की ज़िंदगी की क्या कदर कीमत है। सोबत की बरकत से, तरबियत की बरकत से आदमी जिस माहौल में परवरिश पाता है, तरबियत लेता है, तो उसी माहौल के लिहाज से चीज़ों की कदर व कीमत बच्चों के दिलों में आ जाती है। और उनकी नज़र में वही सबसे बड़ी दौलत होती है। छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों के माहौल में होते हैं, खेल कूद के माहौल में होते हैं, खिलौनों के माहौल में होते हैं, तो बस वक़्त खिलौना ही उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कायनात होती है। और अगर उनसे छिन जाए, ऐसा लगता है कायनात उनके हाथ से चलेगी। उनकी वही सबसे महबूब चीज़ होती है। न खाने की फिक्र, न पीने की फिक्र, न सोने की फिक्र, न पहनने के कपड़, न कपड़ों की फिक्र। उस खिलौने की कीमत उसकी नज़र में है, तरबियत जो उस माहौल में हुई है।
उसे माहौल जो ऐसा मिला है, वही उसकी नज़र में सबसे कीमती चीज़ है। हालांकि उससे ज़्यादा कितनी कीमती चीज़ें हैं उसकी तरफ वो नज़र उठा के भी नहीं देखता, नज़र उठा के भी नहीं देखता। तो सोहबत ऐसी मिली थी, माहौल ऐसा मिला था, समझबूझ ऐसी नसीब हो गई थी कि ईमान की जिंदगी, ईमान उनके यहां दुनिया की हर दौलत से बढ़कर दौलत हो गई। इसलिए ईमान की जिंदगी उनसे लेने के लिए दुनिया की सल्तनतें भी उन्हें दे दो तो उनकी नजर में वो सल्तनतें भी हेज थी। तो उमर के ज़माने में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी रूमियों के यहाँ गिरफ्तार हुआ, उसके साथ एक पूरी जमात भी थी। तो उसे पता चला कि एक शख्स इसमें वो भी है जिसने मुसलमानों के पैगंबर की सोबत उठाई है। तो उसने चाहा कि अगर इससे इसकी ईमान की कीमत लगा ले तो एक अच्छा प्रोपेगेंडा हाथ आ जाएगा कि देखो ये भी तो ईमान से दस्तबरदार हो गया। तो दरबार में ले जाया गया। कीमत लगाई उसकी ईमान की। सल्तनत का फला हिस्सा तेरे हवाले कर दिया जाएगा, शहजादी तेरे निकाह में आ जाएगी। उसने इन चीजों को कोई अहमियत न दी। उन्हें क्या पता कि इस खुश नसीब के दिल में ईमान की क्या कदर व कीमत है। उन्हें क्या पता कि ये क्या बड़ी दौलत है। तो उनसे कहा गया, अपने नौकरों से, अपने खादमों से, अपने करिंदों से कि ऐसा करो, इसके साथियों को इसको फांसी पे रखो, दाएं बाएं तीर मारो, सिर्फ खौफ ज़दा कर दो, शायद दस्तबरदार हो जाए। ये तदबीर भी नाकाम हुई। का एक बड़े देग में तेल गरम करो और इसके सामने इसके साथियों को उस देग में डाल दो। इसे ना डालना, 1 2 3 लम्हों में हड्डियां अलग, गोश्त अलग, बाल अलग, इनकी बारी आई। इन्हें करीब लाया जाएगा, ले जाया गया तो इनकी आंखों से आंसू जारी आ गए। इनके आंखों से आंसू बह पड़े। करिंदे समझे ये वार कामयाब हो गया, ये तदबीर काम आ गई। दरबार में ले गए, कहा ये रो रहा है। तो हाकिम कहने लगा, सल्तनत के हिस्से का हाकिम बना रहे थे, शहजादी तेरे हवाले कर रहे थे, पहले ले लेते, अब क्यों रोते हो? तो सहाबी रसूल कहने लगे, रो इसलिए नहीं रहा कि जान चली जाएगी, इसलिए नहीं रो रहा, बस इसलिए रो रहा हूं कि एक जान है। जितने जिस्म पे बाल थे ना, इतनी जानें होती, सभी इस ईमान की हिफाजत और इसकी खातिर कुर्बान कर देता।
ये वो खुश नसीब लोग जिनके बारे में अल्लाह करीम कह रहे हैं कि इन्होंने ईमान की कदर व कीमत पहचानी है। इन लोगों ने ईमानी जिंदगी की कदर व कीमत पहचानी है। वलाकिन अल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान, ये जानते हैं ईमान और ईमानी जिंदगी की क्या कीमत है। तो सोहबत की बरकत से समझबूझ ऐसी हो गई, अक्लमंदी दानिशमंदी ऐसी हो गई कि ईमान की कदर व कीमत समझ में आ गई। ईमान क्या दौलत। और मेरे अजीजों, माहौल ना मिले, माहौल ना मिले, माहौल न मिले, सोहबत न मिले, तरबियत न हो तो खोटों सिक्के के बदले में दुनिया ईमान दे जाती, ईमान फरोख्त कर देती, ईमान जाया कर देती, ईमान से महरूम हो जाती है। अंदाजा नहीं ना कि दौलत क्या है। कोई ना समझ बच्चा हो तो ठगने वाला ठग लेता है ना, कि कीमती चीज ले लेता है टॉफियों पे, उसे खुश कर देता है। सोहबत न मिले, माहौल न मिले, तरबियत न हो तो ईमान जैसी कीमत दी दौलत जाया कर देता है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, कल क़यामत में कुछ लोग कुफ्फार की सफ में खड़े होंगे और इनमें वो लोग भी होंगे जो दुनिया में मुसलमानों के साथ उठते बैठते थे, मुसलमानों की नशिस्त बर्खास्त थी, मुसलमानों के से नाम थे, मुसलमानों के रस्म व रिवाज में शरीक होते थे, लेकिन आज कुफ्फार की सफ में ये वो महरूम लोग होंगे कि मरने से पहले इनका ईमान भी चला गया, कदर नहीं की। इस दौलत की कदर नहीं की। वलाकिन अल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम व कररहा इलैकुमुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। सेहतमंद दीनदारी, सेहतमंद ईमान, सेहतमंद दीनदार घराना, इन अल्फाज में उसकी तस्वीर मौजूद है कि एक सेहतमंद दीनदारी कैसे होती है, सेहतमंद एक ईमान कैसे होता है। वाकई इस घराने में दीनदारी है, उसका नक्शा, उसकी तस्वीर इन आयात में, इन अल्फाज में मौजूद है। वलाकिन अल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान, कि ईमान उस घराने में और जिंदगी में दुनिया की हर कीमती चीज से ज्यादा महबूब हो। महबूब तरीन चीज आदमी की इज्जत होती है और उससे भी महबूब तरीन चीज जिंदगी होती है। अक्लमंद लोगों के यहाँ माल से ज्यादा इज्जत कीमती होती है और इज्जत से भी ज्यादा कीमती जान होती है। और सुभान अल्लाह, वाकई जो अक्लमंद और दूर अंदेश होते हैं उनके यहाँ ईमान, माल और इज्जत जान से भी ज्यादा कीमती होती है। ईमानी जिंदगी की खातिर माल कुर्बान कर सकते हैं, इज्जत कुर्बान कर सकते हैं, जान की बाजी लगा सकते हैं, ईमानी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते।
अल्लाह हमें ये समझ बूझ नसीब फरमा दे। और न मेरे अजीजों, अगर ये समझ बूझ ना आए तो बस औकात बहुत मामूली चीज पर ईमान की जिंदगी दे बैठते। बहुत मामूली मामूली अगराज, मफाद, ख्वाहिशात ईमानी जिंदगी से दस्तबरदार हो जाते। तो ईमानी जिंदगी की क्या कदर व कीमत है, इन्हें अंदाजा था। इसलिए इनके यहां ईमान से बढ़कर कोई चीज कीमती नहीं, कोई चीज महबूब नहीं। उस सोहबत की बरकत से, उस तरबियत के नतीजे में ये यकीन था कि ये दौलत है तो सब कुछ है, ये दौलत गई तो कुछ भी नहीं। अल्लाह करे हमें भी इस पे यकीन आ जाए, हमें भी इस पे यकीन आ जाए। एक बाप को, एक माँ को, एक शोहर को, एक बीवी को, एक मर्द को, एक औरत को यकीन आ जाए कि अगर हमारे घर में ईमानी जिंदगी नहीं तो कुछ भी नहीं। और अगर मेरे घर में और मेरे बच्चे और बच्चियों में ईमान की जिंदगी है तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी दौलत मौजूद है। अब अगर कुछ नहीं भी है तो कोई गम की बात नहीं। इतनी बड़ी दौलत, जिसके पास हीरे मौजूद हो वो चांदी की अंगूठी पे तो नहीं रोता ना। वो इस पे तो नहीं रोता। अगर ईमानी जिंदगी की कदर व कीमत है फिर दुनिया की कुछ न भी हो कोई गम की बात नहीं। लेकिन जब इस दौलत की कदर व कीमत का अंदाजा हो, एहसास हो, क्या बड़ी दौलत है, क्या बड़ी दौलत है। आज सबसे बड़ा अलमिया मेरे अजीजों यही है, ईमान तो है, अल्लाह ने मुसलमानों के घरों में पैदा किया है, लेकिन अल्लाह करे इस ईमान की कदर व कीमत का अंदाजा भी हो। दौलत क्या आ गई, जब हम इसकी कदर नहीं करते तो फिर हमारी भी कदर नहीं होती। और जब मुसलमान इस दौलत की कदर करते थे तो उन मुसलमानों की भी कदर होती थी। तो ईमानी जिंदगी इसकी कदर व कीमत आ जाए, इसलिए अल्लाह करीम कहते हैं ईमान वालों अपना ईमान देखते रहा करो, बल्कि इस ईमान को ताज़ा करते रहा करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ईमान वालों ईमान ले आओ, ईमान वालों ईमान ले आओ। ईमान वालों ईमान ले आओ कि अपने ईमान पे नजर रखा करो, कहीं ये दौलत जा तो नहीं रही, ये चिराग कहीं बुझ तो नहीं रहा, इसकी कहीं चमक दमक खत्म तो नहीं हो रही, कहीं ये बेरौनक तो नहीं हो रहा। इसको देखते रहा करो, इसलिए कि जब इस ईमानी जिंदगी के साथ, इस ईमान के साथ गुनाहों की जुल्मत की मिलावट होती है तो इसकी रोशनी कमजोर हो जाती है।
और जब ये गुनाह बढ़ते चले जाते हैं तो ईमान की रोशनी और कमज़ोर होती चली जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि ख़तरा है कहीं ईमान की रोशनी ख़त्म ही ना हो जाए। बाज़ ना ऐसे हैं जिससे ईमान ही ख़त्म हो जाता है। दुनिया का कोई नुकसान इतना बड़ा नुकसान नहीं जितना मेरे अजीजों ईमान खराब होने का नुकसान जितना नुकसान है, ईमान कमजोर होना जितना बड़ा नुकसान है। ईमान वालों ईमान ले आओ। तो सेहतमंद ईमान की जिंदगी, उसकी अलामत क्या है? वलाकिन अल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, हर चीज से महबूब कीमती चीज इसकी नजर में ईमान बन जाए। हर वक्त उसे फिक्र हो कहीं इस ईमान को नुकसान ना हो, कहीं ये ईमान कमजोर ना हो, कहीं इसकी रौनक खत्म ना हो। जब कीमती चीज का एहसास होता है तो आदमी उसकी हिफाजत करता है, उसकी हिफाजत करता है, उसे महफूज करता है। एक साहबी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आए, थोड़ी सी दिल की कैफियत बदली, फौरन डर गए और डर कर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहने लगे, ए सिद्दीक, नाफका हंजला, नाफका हंजला, हंजला तो मुनाफिक हो गया। डर गए। क्या हुआ? कहा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में जाते हैं कैफियत कुछ और होती है, बाहर जाते हैं कैफियत कुछ और होती है। हंजला तो मुनाफिक हो गया। ये वो खुश नसीब लोग हैं जो हर लम्हे अपने ईमान पे नजर रखते हैं। और ना एक सहाबी का ईमान सारी उम्मत का ईमान मिल जाए तो उस सहाबी का ईमान बढ़ जाए। सारी दुनिया के ईमान वाले इकट्ठे हो जाएं, एक सहाबी का ईमान सब पे बढ़ जाए। लेकिन फिक्र लगी हुई है। जब किसी चीज की दौलत होने का एहसास हो जाए और कीमती होने का एहसास हो जाए तो बताओ आप उसे घर के सेन में रखते हैं, कमरे में रखते हैं, बल्कि जितनी महफूज तरीन जगह होती है वहां रखते हैं। कीमती चीज है। जब ईमान की जिंदगी की कदर कीमत आती है तो सबसे पहले इसकी फिक्र रहती है कहीं ईमान को नुकसान ना हो, कोई गुनाह की जुल्मत की मिलावट ना हो जाए। वलाकिन अल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान, इसलिए फरमाया कि जब ये ईमान वाकई अंदर रच बस जाता है, इसकी कदर कीमत बैठ जाती है, इसकी अजमत बैठ जाती है, फिर क्या होता है? वकर्रह इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, फिर कुफर की जिंदगी से, कुफर की आदत से, कुफर के कामों से, कुफर की माशरत से, कुफर के रहन सहन से, गुनाहों से तो घिन आने लगती है। आप कहेंगे घिन कैसे आती है? दो आदमी आपस में दोस्त हों और 40 साल से इकट्ठे खाते पीते हों, 40 साल से एक दस्तरखान पे खाया पिया रहे, कारोबार इकट्ठा किया, और एक ने उसे कारोबारी धोखा दे दिया, माल ले गया उसका। अब कोई उससे कहे मियाँ उसके साथ दस्तरखान पे बैठ, क्या मुझे तो उसको देखते ही नफरत होती है, मैं तो उसको देखना ही नहीं चाहता, मैं उससे मिलना ही नहीं चाहता। माल की इतनी कदर और कीमत है कि 40 साल की दोस्ती खत्म हो गई।
जिसके साथ जिंदगी का इतना बड़ा अरसा गुजरा, अब उसको देखना गवारा नहीं, नफरत हो गई उसको देखना। हाँ मेरे अजीजों, अल्लाह हमें सेहतमंद ईमान नसीब फरमा दे। सुभान अल्लाह, जो अल्लाह कह रहे हैं वो सच कह रहे। जब सेहतमंद ईमान हो जाता है, फिर गुनाह और गुनाह की जिंदगी से घिन आने लगती, नफरत सी हो जाती है कि ये मेरे ईमान के लिए खतरा है, इससे मेरी इतनी कीमती दौलत जाया हो जाएगी। जमीन की बुनियाद पर, जमीन की बुनियाद पर, दौलत की बुनियाद पर, कारोबार में कोई धोखा दे दे, कारोबार की बुनियाद पर किसी से नफरत करना समझ में आता है। लेकिन कोई चीज इसकी ईमान के लिए खतरा बन रही है, बताओ उससे कितनी नफरत होती है। तो अल्लाह करीम कह रहा है, इस रोए जमीन में ऐसे ईमान वाले गुजरे हैं जिनको ईमान की ऐसी दौलत मिली हुई थी, जिन्हें गुनाहों से नफरत हो गई थी, घिन आ गई थी, गुनाहों से घिन आने लगी। वकर रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान। तो है ना ऐसा ईमान, है ना ऐसी सेहतमंद ईमानी जिंदगी कि गुनाह के माहौल से, गुनाह की जिंदगी से, गुनाह की तरफ ले जाने वाले से नफरत होने लग जाए। दोस्त नहीं मियां, ये तो मेरे दौलत का दुश्मन है। अब बस औकात क्या होता है, इतना अरसे का साथ है कैसे छोड़ूं, क्या कहते हैं, इतने अरसे का साथ है कैसे छोड़ूं, इतने अरसे का साथ है कैसे छोड़ूं, कारोबारी नुकसान कर दे तो कैसे छोड़ देता है, माल लूट ले कैसे छोड़ देता है, कारोबार में धोखा दे दे कैसे छोड़ देता है, जमीन पे नाजायज कब्जा कर ले कैसे छोड़ देता है। वहां तो ख्याल नहीं आता, इतने अरसे साथ रहा कैसे छोड़ दूं, कहता देखने का दिल नहीं करता मियां। अल्लाह ऐसा ईमान दे दे, ऐसी ईमानी जिंदगी दे दे कि गुनाह से और गुनाह की जिंदगी से, गुनाह की तरफ ले जाने वाले से घिन आने लग जाए। यह है सेहतमंद ईमान, यह है सेहतमंद दीनदारी। और ऐसा नहीं कि इस रोए जमीन पे ऐसे ईमान वाले नहीं, कुरान की गवाही है ऐसे ईमान वाले थे, ऐसे खुशनसीब ईमान वाले कि जिन्हें ऐसी ईमानी जिंदगी मिली, ऐसी ईमान की कदर व कीमत नसीब हुई, ऐसी ईमान की अजमत नसीब हुई कि गुनाह से घिन आने लगी। और सच यही है भाई, अल्लाह हमें नसीब फरमा दे ऐसा ईमान। जब ऐसा ईमान आ जाता है ना, तो अंदर घंटी बजने लग जाती है, ये गलत है, ये गलत है, ये गुनाह है, इससे अल्लाह नाराज हो जाएगा। जिसे कुरान ने कहा है फुरकान फुरकान फुरकान, अल्लाह तुम्हें फुरकान दे देगा तुम्हारे दिल में। जैसे कुरान मजीद फुरकान है ना, जिससे सही और गलत का पता लगता है। यौमल फुरकान यौमल तकल जमान, बदर का दिन भी फुरकान है, उस दिन भी हक और बातिल बिल्कुल वाजे हो गए। ऐसी जब सेहतमंद ईमान होता है तो अल्लाह दिल में एक फुरकान डाल देता है, अंदर घंटी बजती है, ये सही है ये गलत है, ये हलाल ये हराम, ये सुन्नत ये बिदअत, ये जायज नाजायज, अंदर अल्लाह फुरकान दे देते। तो ये सेहतमंद ईमान, ये मतलूब है। इसलिए अल्लाह कहता है ईमान वालो ईमान ले आओ।
कि तुम्हारा ईमान इस सतह का हो जाए कि तुम्हें गुनाह की जिंदगी से घिन आने लगे। किसी बदबूदार माहौल के अंदर कोई जाए और उसे बदबू ना आए तो क्या कहा जाता है? बीमार होगा, सूंघने की सलाहियत मुतासिर होगी, वरना सभी को बदबू आ रही है। सूंघने की सलाहियत मुतासिर होगी, बीमार होगा। तो जब गुनाह में इतनी गंदगी है कि उसमें बदबू है, अगर मैं उस बदबू को महसूस नहीं कर रहा तो मेरी ईमानी जिंदगी में कुछ खामी है, बीमारी है, मुतासिर हूं, इसलिए बू नहीं आ रही, वरना गुनाह में तो बदबू है। कहीं गुनाह के जरासीम हैं जिंदगी में, कहीं जिंदगी में गुनाहों के जरासीम है, इसी वजह से गुनाह की बू महसूस नहीं हो रही। तरियाक इस्तेमाल करें, दवा इस्तेमाल करें, तरियाक इस्तेमाल करें, दवा इस्तेमाल करें, सच्ची निदामत के साथ अल्लाह से माफी मांग लें ताकि वो अंदर की बीमारी खत्म हो। फिर गुनाहों से बदबू शुरू हो जाएगी, फिर गुनाह की बू और करवाहट महसूस करोगे, फिर गुनाह की तकलीफ महसूस करोगे। तरियाक इस्तेमाल करना। तो सेहतमंद ईमान उसकी अलामत क्या है? वकर रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान। ये ऐसे ईमान वाले हैं कि इन्हें ऐसा ईमान नसीब है, इन्हें ईमान की ऐसी कदर कीमत नसीब है, इन्हें ईमान की ऐसी अहमियत और अजमत नसीब है कि गुनाह की जिंदगी से इन्हें घिन आने लग गई। कोई आदमी आपका अपना ही क्यों ना हो, घर का फर्द ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो आपकी किसी कीमती चीज का दुश्मन हो जाए, लुटेरा हो जाए, आपकी इज्जत का, आपके माल का, आपकी जान का, आपका अपना ही क्यों ना हो, तो बताइए किस नजर से आप उसे देखते? क्योंकि इन चीजों की कदर कीमत है ना, इन चीजों की कदर कीमत है, माल की, इज्जत की, जान की। ईमान की कदर कीमत आ जाए तो फिर मुसलमान गुनाह को इसी अंदाज से देखेगा, फिर गुनाह से घिन आने लग जाए। तो ये सेहतमंद ईमान है मेरे अजीज, ये सेहतमंद ईमान। हाँ, बस औकात क्या होता है कि पाखाने से घिन तो आती है, लेकिन माँ जब बच्चे का पखाना साफ कर रही होती है तो बावजूद घिन के और एहतियात के फिर भी कपड़ों पे लग जाता है, फिर भी कपड़ों पे लग जाता है। लेकिन फिर माँ का तर्ज अमल क्या होता है? उसे चैन नहीं आता, वो आराम से नहीं बैठती, किसी और काम में नहीं लगती जब तक कि उसे साफ ना कर दे, जब तक उसे साफ ना कर दे। मेरे अजीजों, जब अल्लाह ऐसा सेहतमंद ईमान अता फरमा दे, गुनाहों से घिन आने लगेगी। ये नहीं कि आपसे गुनाह हो गई नहीं, कभी अगर बेहतियाती में हो गया आप बैठेंगे नहीं, आराम नहीं आएगा, किसी और काम में दिल नहीं लगेगा जब तक के तौबा से इस गुनाह को धो न ले। ये नहीं कि सेहतमंद ईमान के बाद गुनाह हो गई नहीं, हो जाएगा, लेकिन चैन नहीं आएगा।
किसी और काम में दिल नहीं लगेगा जब तक के उसे धो न ले। दिल के आंसुओं से या आंखों के आंसुओं से, निदामत के आंसुओं से, जब तक धो न ले चैन नहीं आए। ये सेहतमंद जिंदगी है। अब ये सेहतमंद जिंदगी मुतासिर कैसे होती है? जब गुनाह की जुल्मत आ जाती है और आदमी गुनाह पे गुनाह करता रहता है, फिर गुनाहों की बदबू खत्म हो जाती है, गुनाहों की नफरत निकल जाती है। और अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। बस औकात इन गुनाहों की नहूसत से ईमान भी सल्ब हो जाता है। ईमान बहुत कीमती है, लेकिन हीरे की तरह नाजुक भी बहुत है। चटक जाए ना, नाजुक भी बहुत। तो इसकी हिफाजत है। अपनी सी पूरी कोशिश करे कि इस ईमानी जिंदगी में गुनाहों की मिलावट ना आए, मिलावट ना आए। और सुभान अल्लाह, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुआ में बताया कि जिस खुश नसीब को ये ईमान की ज़िंदगी मिल जाती है, सेहतमंद ईमान मिल जाता है, उसको एक अजीब दौलत मिलती है। आपने अपनी दुआ में बताया उसे एक अजीब दौलत मिलती है, और वो दौलत ऐसी है कि इसकी पूरी ज़िंदगी को मुतमईन कर देती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ईमानन युबाशिरु क़ल्बी हत्ता अअलमु अन्नहु ला युसीबुनी इल्ला मा कतबत ली व रिज़म मिनल मईशति मा क़समत ली। अल्लाह मुझे ऐसा ईमान दे दे जो मेरे अंदर रच बस जाए। अब इस ईमान का नतीजा क्या है, समरा क्या है, बरकत क्या है जब ये ईमान मिल जाए? तो फरमाया फिर क्या होता है, जो भी अल्लाह की तरफ से तकसीम हो ना, जो भी तकसीम हो, जो भी तकसीम हो अल्लाह की तरफ से, जो भी अल्लाह की तरफ से फैसला हो इसकी ज़िंदगी में, ये ईमान इसे परेशान ना होने दे, बल्कि इस ईमान की वजह से ये हमेशा मुतमईन रहे। जो भी अल्लाह की तरफ से फैसला हो, जो भी अल्लाह की तरफ से तकसीम हो, जो भी अल्लाह करीम मेरी जिंदगी के बारे में तय कर दे, ए अल्लाह ऐसा ईमान दे दे कि मैं उस पर दिलो जान से राजी हो जाऊं। ये सेहतमंद ईमान का नतीजा है। बताइए कि ये ईमान की जिंदगी दुनिया में भी कितनी जिंदगी को खुशगवार करने वाली दौलत है। ये सेहतमंद ईमान दुनियावी जिंदगी को भी कितनी खुशगवार करने वाली दौलत है। ये दिल का इत्मीनान सिवाय सेहतमंद ईमान के और कोई चीज इस दिल की दुनिया को मुतमईन नहीं कर सकती। कोठी हो, बंगला हो, स्टेटस हो, फैक्ट्री हो, कारखाने हो, और भाई दिल ही परेशान हो, दिल ही बेसुकून हो, दिल ही खौफजदा हो, दिल ही बेचैन और परेशानी में हो, दिल ही मायूस हो, बताइए इन सब चीजों का क्या नफा? और सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआ बता रहे हैं कि ईमान अगर मिल जाए और अपनी हकीकत के साथ मिल जाए, अपनी सेहत के साथ मिल जाए, तो इसकी दुनियावी जिंदगी भी यूं संवरती है कि ये हर हाल में हर वक्त मुतमईन रहता है। ये बहुत बड़ी दौलत है। एक दिन प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो गुस्ल फरमा के तशरीफ ला रहे थे, तो चेहरे पे बशाशत थी।
सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन आपस में कोई माल के बारे में, दौलत के बारे में कि ये आया माल अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, खुशहाली, दुनियावी खुशहाली मुफीद है, मुज़िर है, नुकसानदेह है, फ़ायदेमंद है, इस पे बात कर रहे थे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दुनियावी दौलत खुशहाली कोई बुरी चीज़ नहीं अगर तकवा हो, अगर तकवा हो। लेकिन साथ ये फरमाया कि सेहत की दौलत तकवे के साथ दौलत से भी बड़ी दौलत है, दुनियावी खुशहाली से भी बड़ी दौलत। और फिर फरमाया दिल का इत्मीनान, सुभानअल्लाह, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। दिल का इत्मीनान, दिल का सुकून, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। ये माल से बढ़कर है, सेहत से भी बढ़कर है। दिल का इत्मीनान ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। और मेरे अजीजों, सेहतमंद ईमान का दुनिया में थमरा, दुनिया में बदला, दुनिया में नतीजा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर लम्हे, हर घड़ी, हर हाल में दिल मुतमईन नसीब फरमा देते। अगर मेरा दिल मुतमईन नहीं, यकीन रखे कहीं ईमान में खामी है। अगर मेरा दिल परेशान रहता है, यकीन रखे कहीं ईमानी जिंदगी में कमजोरी है। अगर अंदर बेचैनी और डिप्रेशन है, यकीन रखे ईमानी जिंदगी में कहीं कमी आ गई है। सेहतमंद ईमान की निशानी है, उसका समरा इस दुनिया में यह है कि अल्लाह दिल का इत्मीनान, हर हाल में, हर फैसले पे, हर तकदीर पे, हर तकसीम पे दिल का इत्मीनान नसीब फरमा देता है। तो बताइए, दौलत ईमान से दुनिया भी जन्नत बन जाती है और आखिरत में तो सिक्का चलेगा ही ईमान का। आखिरत में तो सिक्का चलेगा ही ईमान का। वहां तो मंडी में और सिक्का कोई है ही नहीं। दुनिया की जन्नत भी इसी सेहतमंद ईमान के साथ है। तो मेरे अजीजों, ईमान बड़ी दौलत है, अल्लाह ने दे रखा है। दिल की गहराइयों से अल्लाह का इस पे शुक्र किया करो। इस दौलत की हिफाजत का हर तरह से एहतमाम हो और बहुत फिक्र हो कि इसमें गुनाहों की ज़िल्मत की मिलावट न हो। और अल्लाह से दुआ भी करते रहा करें, अल्लाह सेहतमंद ईमान दे दे, अल्लाह ईमान की हकीकत नसीब फरमा दे, ताकि इस पे ज़िंदगी हो, इस पे ख़ात्मा हो। अल्लाह अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकश शुक्र कुल्लु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकश शुक्र कुल्लु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकश शुक्र कुल्लु। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अदद खल्क़िहि व ज़ीनत अर्शिहि व रिज़ा नफ्सिहि व मिदाद कलिमातिहि। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा अथनैत अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्नि इबादतिक। या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम या अरहमर राहिमीन बिरहमतिका नस्तगीस नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान। अल्लाहुम्मा ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियता फ़िद दुनिया वल आखिरा। या हय्यु या क़य्यूम या अरहमर राहिमीन, हम सब के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ईमान वाली, आफ़ियत वाली, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। मौला करीम हर गुनाह से बचना आसान फरमा, गुनाहों के गंदगियों से महफूज फरमा, हमारे घरों को गुनाहों की नहूसत से पाक फरमा,
मौला करीम हमारे बच्चे बच्चियों को बुरी सोहबत से, बुरे माहौल से महफूज फरमा। औलादों के लिए तालीम के, तरबियत के, ज़िंदगी के सही फ़ैसले करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। ऐ मौला करीम हमारी औलादों को हमारे लिए सदक़ा जारिया बना, निजात का ज़रिया बना, औलादों के आज़माइशों से महफूज फरमा। मौला करीम तमाम हादिरीन हादिरात, सामिईन सामियात की जायज़ हाजात को पूरा फरमा, मुश्किलात को आसान फरमा, परेशानियों को ख़त्म फरमा, बीमारों को सेहत कामला, शिफाए आजिला नसीब फरमा। मौला करीम हलाल व रोज़ी नसीब फरमा, बरकत वाली ज़िंदगी, बरकत वाली रोज़ी नसीब फरमा, हराम से हमेशा महफूज फरमा। ऐ मौला करीम अपने फ़ضल से सारी उम्मत मुस्लिमा के हाल पे रहम फरमा, दुनिया भर के मज़लूम मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमा। दीन की खिदमत के जितने नक्शे हैं जो तेरे यहाँ मकबूल हैं, सभी की हिफाजत फरमा। अपने प्यारों की अज़मत, मोहब्बत, सोहबत नसीब फरमा। मसाजिद की, मदारिस की, मकातिब की, उलमा की हिफाजत फरमा। ऐ मौला करीम वतन अज़ीज़ को अमन और सलामती का गहवारा बना। यहाँ ईमान हिदायत की फ़िज़ाओं को आम फरमा। नेकी की और खैर की जितने नक्शे हैं उन्हें गलबा नसीब फरमा। शर के और बुराई के और बेहयाई की जितनी ताकतें हैं उन्हें नेस्त व नाबूद फरमा। ऐ मौला करीम हमारे मुल्क पे रहम फरमा, हमारे शहर पे रहम फरमा, हम सब के हाल पे रहम फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या